नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के एक नए एसएमई आईपीओ की, जिसका नाम है गैबियन टेक्नोलॉजीज। कागज पर तो कंपनी की ग्रोथ, प्रॉफिट और वैल्यूएशन सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन क्या असलियत भी यही है? चलिए, आज हम इसकी गहराई से पड़ताल करेंगे। सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं, बल्कि इसमें क्या रिस्क हैं, क्या चुनौतियां हैं, सब कुछ समझेंगे ताकि एक सही फैसला लिया जा सके। तो इस पूरे एनालिसिस को समझने के लिए हम इसे 5 जरूरी हिस्सों में देखेंगे। पहले आईपीओ की डिटेल्स, फिर कंपनी के बिजनेस और इंडस्ट्री को समझेंगे, उसके बाद फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन पर नजर डालेंगे, फिर ताकत और कमजोरियों को तौलेंगे और आखिर में आएंगे अपने फाइनल वर्डिक्ट पर। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस आईपीओ की बेसिक डिटेल्स क्या हैं। और हाँ, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना ही बेहतर है। चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सीधे नंबर्स पर आते हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड 76 से 81 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। लॉट साइज काफी बड़ा है, 1600 शेयर्स का, और ये पूरा का पूरा लगभग 29 करोड़ रुपए का एक फ्रेश इशू है, जो बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो। यानी अगर एक रिटेल निवेशक को इसमें अप्लाई करना है तो कम से कम एक लॉट के लिए करीब करीब 1,29,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान देना होगा। ये कोई मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है, ये एक एसएमई आईपीओ है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पर लिक्विडिटी यानी खरीदने बेचने वाले मेन बोर्ड आईपीओस के मुकाबले कम होते हैं, और इसीलिए इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। अच्छा, आईपीओ की डिटेल्स तो ठीक हैं, पर सवाल ये है कि ये कंपनी असल में करती क्या है, मतलब पैसा कहाँ से कमाती है। नंबर से भी ज्यादा जरूरी है कंपनी के काम को समझना। तो देखिए, गैबियन टेक्नोलॉजीज जो है वो एक खास तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कंपनी है। इसे आसान भाषा में समझे तो जैसे पहाड़ी इलाकों में चट्टानें खिसकती हैं, या भूस्खलन होता है, या फिर नदियों के किनारों पर मिट्टी का कटाव होता है, तो ये कंपनी उसे रोकने के लिए स्टील की जाली वाली दीवारें, जियो टेक्सटाइल और दूसरे प्रोटेक्शन सिस्टम्स बनाती और लगाती है। तो इनके क्लाइंट्स कौन हैं? जाहिर है बड़े बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, जैसे कि रोड और हाईवे बनाने वाली कंपनियां, रेलवे, माइनिंग कंपनियां, और यहां तक कि बाढ़ को रोकने वाले प्रोजेक्ट्स और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इनके सॉल्यूशंस का इस्तेमाल होता है। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल कर आता है। देखिए, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस तरह के प्रोटेक्टिव सॉल्यूशंस की डिमांड भविष्य में और तेजी से बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद है। चलिए अब आते हैं इस पूरे एनालिसिस के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी कि फाइनेंशियल्स पर। नंबर्स क्या कहते हैं, कंपनी की हेल्थ कैसी है, देखते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू ग्रोथ को देखें तो यहाँ एक अच्छी खासी बढ़त दिख रही है। फाइनेंशियल ईयर 23 में जो रेवेन्यू 78 करोड़ था, वो फाइनेंशियल ईयर 24 में बढ़कर 104 करोड़ पर पहुंच गया। ये एक मजबूत ग्रोथ का साफ संकेत है। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं बढ़ा, बल्कि कंपनी का मुनाफा भी बढ़ा है। प्रॉफिट 3.4 करोड़ से बढ़कर 5.8 करोड़ हो गया। रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट का बढ़ना किसी भी कंपनी के लिए, और खासकर एक एसएमई कंपनी के लिए, एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। ग्रोथ तो दिख रही है, पर अब सवाल यह है कि जिस कीमत पर यह आईपीओ आ रहा है, क्या वो कीमत सही है? मतलब वैल्यूएशन कैसा है? कहीं ये बहुत महंगा तो नहीं है? तो देखिए, इसका जो अनुमानित पीई रेशियो है वो करीब 11 से 12 के आसपास बैठता है। अब अगर हम इसे इसी सेक्टर की दूसरी लिस्टेड कंपनियों से कंपेयर करें तो ये वैल्यूएशन महंगा नहीं लगता, बल्कि ठीक ठाक, या कह सकते हैं कि वाजिब लगता है। ठीक है, तो हमने अच्छी बातें तो देख लीं, पर जैसा हम जानते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अब जरा इसकी ताकत और कमजोरियों दोनों को साथ में रखकर तौलते हैं। अगर हम ताकत की बात करें तो सबसे पहले ये एक बहुत ही खास, एक नीश इंफ्रा सेगमेंट में काम करती है। इसका प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रिस्क भी कम नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क तो यही है कि ये एक एसएमई आईपीओ है, जहां लिक्विडिटी कम होती है। दूसरा, ये सरकारी प्रोजेक्ट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर है और कंपनी पर थोड़ा कर्ज भी है। तो अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और आते हैं फाइनल सवाल पर कि आखिर ये आईपीओ किस तरह के निवेशक के लिए सही हो सकता है। तो देखिए, सीधी सी बात है, अगर कोई लंबी अवधि के निवेशक हैं जिनकी रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा है और जो एसएमई आईपीओस के रिस्क को समझते हैं, तो वो इसे देख सकते हैं।
वहीं दूसरी तरफ अगर कोई सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाना चाहता है या अपने पैसे पर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, तो उनके लिए इस आईपीओ से दूर रहना ही शायद बेहतर होगा। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि गेबियन टेक्नोलॉजीज एक हाई रिस्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले है। कंपनी का भविष्य अच्छा दिख रहा है, लेकिन रिस्क भी साथ में है। अब सवाल बस यही है, क्या यह आपके पोर्टफोलियो और आपकी रिस्क लेने की क्षमता के लिए सही है? इसका फैसला तो आपको अपने विश्लेषण के आधार पर ही करना होगा।